So today we are going to learn the question based on admission of a partner. In exam, you are going to get the question on this of 10 marks. Admission of a partner. Now this is a question from your textbook. Question second from exercise. Amlendu and Samir share profits and losses in the ratio of 3:2. So 3 plus 2, 5. 3 upon 5 and 2 upon 5. Respectively, this is called as what? Old ratio, old profit sharing ratio. Amlendu and Samir are called as what? Old partners. And 3:2 ये जो दिया है, this is called as what? Old profit sharing ratio. Their balance sheet as on 31st March 2017 was as under. Balance sheet दिया हुआ है, liabilities, assets. On 1st April 2017, ये डेट आपको याद रखना है क्योंकि अगर जर्नल एंट्री पूछा है क्वेश्चन में तो यू हैव टू राइट दिस एंट्री, सर दिस डेट फॉर ऑल द एंट्रीज. 1st April 2017 they admitted Paresh into the partnership. So Paresh is an incoming partner. Paresh is a incoming partner. The term being that he shall pay 16,000 as his share of goodwill. तो जो परेश नया पार्टनर आने वाला है, he has to pay 16,000 as his share of goodwill. Goodwill का 16,000 देना है. Goodwill brought in cash. 50% of the amount of goodwill shall be withdrawn by the old partners. Second adjustment, he shall have to bring 20,000 as capital for 1/4 share in future profit. फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 25%, 1/4 मतलब 25%, चार में से एक. सो 25% प्रॉफिट हम लोग किसको देने वाले हैं? इनकमिंग पार्टनर्स को. एंड फॉर द पर्पस ऑफ परेश एडमिशन इट वाज एग्रीड दैट असेट्स वुड बी रिवैल्यूड एज फॉलोज. लंदन बिल्डिंग को करना है 60,000. अब बैलेंस शीट में देख सकते हो कितना है, 50,000, उसको 60,000 करना है. प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 16,000. प्लांट एंड मशीनरी जो क्वेश्चन में दिया है 20,000, उसको 16,000 करना है. मतलब लैंड बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ने वाला है, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम होने वाला है. स्टॉक वैल्यूड एट 20,000. तो स्टॉक यहाँ पर 16,000 है जिसका 20,000 होगा, मतलब 4,000 बढ़ने वाला है. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एट 4,000. तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 8,000, इसका 4,000 होने वाला है, मतलब कम होने वाला है. तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड स्टॉक का वैल्यू बढ़ने वाला है, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर का वैल्यू कम होने वाला है. A provision of 5% on debtors would be made for doubtful debts. मतलब आरडीडी का प्रोविजन करना होगा डेटर्स पर. कितना परसेंट? 5%. ये जो डेटर्स है 24,000, उसका 5% हमको आरडीडी का प्रोविजन करना है. तो आपको सबको पता है आरडीडी ये डेटर्स में से क्या होता है? माइनस होता है. मतलब डेटर्स का बैलेंस भी कम होने वाला है. हमने यहाँ पर दो रिक्वायरमेंट रखे हैं. आपके टेक्स्ट बुक में एक ही रिक्वायरमेंट है, पास नेसेसरी एंट्रीज, लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा समझने वाले हैं. प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स. तो सबसे पहले तो हम लोग इसका लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, टोटल पूरा लेजर अकाउंट्स देखेंगे. देन इसी क्वेश्चन का हम लोग जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द नेसेसरी लेजर अकाउंट. तो कौन से आपको लेजर अकाउंट्स बनाने होंगे? तो पहला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसका दूसरा नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट. पहला अकाउंट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसका दूसरा नाम क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट. ये एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके डेबिट साइड में आपको एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लिखना है, क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन्स लिखना है. जिसके डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब क्या होगा? असेट्स का वैल्यू कम होता है या फिर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है. असेट्स का वैल्यू कम होता है या फिर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ता है तो लॉस होगा, तो आपको डेबिट साइड में लिखना है. एंड इनकम एंड गेन्स क्रेडिट साइड में लिखना है. मतलब अगर असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है, असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है या फिर लायबिलिटी का वैल्यू कम हो रहा है तो वो प्रॉफिट होगा, तो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है. Second is partners capital account, which is a personal account. Debit the receiver, credit the giver. Debit the receiver, credit the giver. Sometimes it shows the feature of nominal account also. हमको expenses losses को डेबिट करना होगा, इनकम को क्रेडिट करना होगा. कैश एट बैंक, ये बैंक अकाउंट हो गया. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. गुडविल अकाउंट, ये भी कैश एट बैंक और गुडविल अकाउंट ये दोनों वर्किंग नोट की तरह बनाएंगे. ये आपका मेन पार्ट ऑफ आंसर नहीं होगा. मेन पार्ट ऑफ आंसर क्या होगा? ये बैलेंस शीट. So there are three main part of your answers: profit and loss account, profit and loss adjustment account, which is otherwise called as revaluation account, partners capital account, and balance sheet. ये जो दो अकाउंट बनाने वाले हैं, कैश एट बैंक एंड गुडविल अकाउंट, they will be prepared as a working note. They will be prepared as a working note. और अभी देखते हैं सॉल्व करने के लिए 10 में से आपको 6 to 7 मार्क्स स्कोर करना कितना आसान है. हाउ टू
स्कोर 6 to 7 मार्क्स वेरी इजीली, वो हम लोग पहले देखेंगे। और बाकी बचा हुआ जो बैलेंस मार्क्स है 3 to 4 मार्क्स, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितना गुडविल का एडजस्टमेंट आता है, उस पर डिपेंड करता है, और आपका बैलेंसिंग कितना अच्छा है, मतलब अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कितना है। फर्स्ट 6 मार्क्स आर वेरी सिंपल टू स्कोर। 10 में से 6 मार्क्स तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। 10 में से 6 मार्क्स आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। और वो कैसे स्कोर करना मैं पहले दिखा रहा हूँ कि आपको कहाँ तक पोस्ट करना है, तो आपकी 6 मार्क्स सिक्योर्ड हो जाएंगे। बचे हुए जो 3 से 4 मार्क्स है, ये आपका गुडविल एडजस्टमेंट कितना है, आपका गुडविल एडजस्टमेंट का कंसेप्ट कितना परफेक्ट है, और आपको बैलेंसिंग कितना आता है, उस पर डिपेंड करता है। So let's start with the solution. Let's start with the solution. हम लोग solution से start करते हैं। तो देखो पोस्टिंग कैसे करना है। सबसे पहले लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, और हमने देखा कि इस लायबिलिटी पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जो ये लायबिलिटी में, वो लायबिलिटी में जाएगा और आउटर कॉलम में जाएगा 10,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 एज इट इज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में चला गया। नेक्स्ट है अमलेंदुस कैपिटल एंड समीर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट हमने बनाया हुआ है, और लायबिलिटी साइड का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने बनाया हुआ है और लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा 60,000 एंड 40,000। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस है 60,000 एंड 40,000। देखो कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आता, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं आता, तो क्या लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्रेडिट साइड में क्यों लिखा है, क्योंकि लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। नाउ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व इसका मतलब होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जो ओल्ड पार्टनर्स का होगा, ये जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है उससे पहले का ये प्रॉफिट है। दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओल्ड पार्टनर्स, तो ये पार्टनर्स को ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स को ट्रांसफर होगा मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और लायबिलिटी साइड इसलिए क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड इसलिए क्रेडिट साइड में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व, बाय जनरल रिजर्व। अब ये दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि ये इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर इसमें नहीं है, वो आने से पहले वाला प्रॉफिट है। उसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो ये 3:2। तो ये 20,000 को डिवाइड करना है हमको 3:2 में, तो कैसे करेंगे 3 + 2 5, 3 + 2 5। तो 20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4,000, 20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4,000। तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 12,000, 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 8,000। तो 12,000 और 8,000 ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। एक बार फिर से, ये जनरल रिजर्व का मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो परेश नया पार्टनर आने से पहले का प्रॉफिट है, मतलब ये ओल्ड पार्टनर्स का है, सो इट विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ये ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर हो जाएगा तो वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। लायबिलिटी साइड है इसलिए क्रेडिट साइड में जाएगा। अब ये 20,000 को दोनों में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन से रेशियो में 3:2। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 + 2 5, 3 + 2 5। तो 20,000 को पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4,000। तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 that is 12,000 and 4,000 multiplied by 2 that is 8,000. So 12,000 plus 8,000 that comes to 20,000. That comes to 20,000. अगर आप देखोगे आपका ये लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग हो गया, आपका ये लायबिलिटी साइड का पोस्टिंग हो गया। कम टू द असेट साइड, कैश एट बैंक, इसका हमने अकाउंट बनाया हुआ है, उस अकाउंट में चला जाएगा। असेट साइड मतलब सारे डेबिट बैलेंसेस। तो कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस कितना है 12,000, हमने अकाउंट बनाया हुआ है कैश एट बैंक, उसके डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस दिया हुआ है 12,000। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक तो बैंक बैलेंस है, इसका हमने अकाउंट बनाया हुआ है तो उस अकाउंट में चला गया।
और असेट साइड इसलिए डेबिट साइड में, असेट साइड है इसलिए डेबिट साइड में, एंड कैश एट बैंक में कैश एट बैंक का नाम नहीं आएगा, तो क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स ये कहां पर चला जाएगा, असेट साइड। अभी हमने देखा था उस पर एक एडजस्टमेंट था। तो सन्ड्री डेटर्स कितना है, 24,000। तो सन्ड्री डेटर्स 24,000 असेट साइड में। सन्ड्री डेटर्स कितना है, 24,000। अब उसका एक एडजस्टमेंट भी पढ़ लेते हैं। क्या एडजस्टमेंट है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। आरडीडी का प्रोविजन करना है 5%। आरडीडी का क्या करना है, प्रोविजन करना है 5%। आरडीडी आपको पता है हमेशा क्या होता है, लेस होता है डेटर्स में से। तो लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%। तो 5% का आरडीडी करना है। 10% कितना होगा, 2,400। लास्ट का जीरो मिटाते हो 10% होता है 2,400, उसका हाफ करेंगे मतलब कितना होगा, 1,200। तो अगर ये माइनस करेंगे तो कितना होगा, 22,800। माइनस करेंगे तो कितना होगा, 22,800। तो यहाँ पर हमारा डेटर्स का बैलेंस जो पहले 24,000 था, अभी 22,800 हो गया। मतलब 1,200 रुपए से डेटर्स का बैलेंस मतलब असेट कम हो गया। असेट का बैलेंस कम होता है मतलब लॉस हो गया। असेट का बैलेंस कम होता है मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हुआ तो हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, टू आरडीडी। कितने का लॉस हुआ, 1200। कितने का लॉस हुआ, 1200। 1,200 का नुकसान हुआ, 1,200 से हमारा बैलेंस कम हो गया। तो हमारे इस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट क्या हुए, प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स वुड बी मेड, इसके दो इफेक्ट क्या हुए, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। फिर आता है नेक्स्ट बैलेंस हमारा लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 50,000। हमने क्वेश्चन पहले पढ़ा था, आपको पता है, उस पर एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 दिया हुआ है। क्या एडजस्टमेंट है, देखो what is the adjustment, land and building is to be valued at 60,000। land and building is to be valued at 60,000। land and building का रिवैल्यूएशन कितना होना चाहिए, 60,000 होना चाहिए। अब 50,000 का असेट 60,000 हो रहा है, 50,000 का असेट 60,000 हो रहा है, मतलब 10,000 का क्या हुआ, एप्रिसिएशन हुआ। 10,000 का क्या हुआ, एप्रिसिएशन हुआ। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब प्रॉफिट हुआ। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। असेट का वैल्यू हमारा 10,000 से बढ़ गया तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000। कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000। कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000। तो इस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट क्या हुए, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 60,000। 50,000 का असेट 60,000 हो रहा है, 10,000 से वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसके दो इफेक्ट क्या हुए, एड इन असेट्स एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। एड इन असेट्स एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। नेक्स्ट बैलेंस है आपका स्टॉक 16,000। इस पर भी एडजस्टमेंट हमने देखा यहाँ पर, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 20,000। बैलेंस शीट में स्टॉक दिया कितना है, 16,000। स्टॉक 16,000 और एडजस्टमेंट में लिखा है, क्या लिखा है एडजस्टमेंट में, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड, स्टॉक वैल्यूड एट 20,000। स्टॉक को कितना करना है, 20,000 करना है। स्टॉक को कितना करना है, 20,000 करना है। 16,000 को 20,000 करेंगे मतलब क्या होगा, 4,000 का वैल्यू बढ़ेगा। ये क्या होगा, एड एप्रिसिएशन। यहाँ पर एप्रिसिएशन हुआ, असेट का वैल्यू बढ़ रहा है। असेट का वैल्यू बढ़ा मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। असेट का वैल्यू बढ़ गया मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो रहा है मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हुआ, 4,000। कितने का प्रॉफिट हुआ, 4,000। नेक्स्ट बैलेंस है आपका प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है, 20,000। उस पर भी एडजस्टमेंट है। तो असेट साइड में इनर कॉलम प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस कितना दिया है क्वेश्चन में, 20,000। तो प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दिया हुआ है 20,000 इन द क्वेश्चन।
और अभी एडजस्टमेंट देखो क्या है, व्हाट इज एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 16,000, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 16,000, 20,000 को कितना करना है, 16,000 करना है, मतलब 4,000 क्या होगा, ऐड होगा कि लेस होगा, लेस होगा यहाँ पर, तो लेस होता है तो उसको लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ऐड होता है तो लिखते हैं एप्रिसिएशन, कम हो गया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन, 4,000 से वैल्यू कम हो गया, असेट का वैल्यू कम हुआ मतलब लॉस हो गया, असेट का वैल्यू कम हो गया मतलब लॉस हो गया, लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो कितने का लॉस हुआ, 4,000, कितने का लॉस हुआ, 4,000। देखो दो इफेक्ट क्या हुआ, एक तो असेट में से लेस हुआ, असेट में से लेस हुआ एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। तो एडजस्टमेंट क्या था, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 16,000, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 16,000, तो दो इफेक्ट हुए, लेस फ्रॉम असेट, लेस फ्रॉम असेट्स एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। लास्ट वाला बैलेंस है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 8,000, तो वो असेट साइड में फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितना दिया है, 8,000, ये क्वेश्चन में दिया है। अब एडजस्टमेंट में क्या लिखा है देखो, एडजस्टमेंट में लिखा है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स टू बी वैल्यूड एट 4,000, 4,000 करना है वैल्यू उसका, तो जो 8,000 की चीज है वो 4,000 की हो जाएगी, मतलब 4,000 क्या हो गया, डेप्रिसिएशन, वैल्यू कम हो गया, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, असेट का वैल्यू कम हो रहा है, असेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब लॉस हो गया, असेट का वैल्यू कम हो रहा है मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट, कितने का लॉस हो गया, 4,000। तो क्या एडजस्टमेंट था, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एट 4,000, 8,000 के फर्नीचर को 4,000 कर दो, मतलब 4,000 लेस करना है, 4,000 लेस करना है, तो लेस फ्रॉम असेट्स एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। फिर उसके बाद एक एडजस्टमेंट जो कॉमन होता है वो ये है, ही शैल हैव टू ब्रिंग, ही शैल मतलब कौन, परेश, जो आने वाला पार्टनर है वो, तो परेश क्या करके, उसको क्या करना है, परेश क्या लेकर आने वाला है यहाँ पर, तो उसको कैपिटल लेकर आना है। देखो परेश के लिए क्या लिखा है, ही शैल हैव टू ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल, उसको बिजनेस में 20,000 रुपया लेकर आना है एज ए कैपिटल। तो हमारा एंट्री क्या होगा, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना पैसा लेकर आ रहा है वो, 20,000, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में पैसा आ रहा है, और कौन लेकर आ रहा है, पार्टनर लेकर आ रहा है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो परेश लेकर आ रहा है परेश के क्रेडिट साइड में, परेश के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पर हमको अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है, तो बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में किसका नाम लिखेंगे, बैंक अकाउंट में लिखेंगे परेश कैपिटल। ये एंट्री फिक्स, तो जब आने वाला पार्टनर पैसा लेकर आएगा, आने वाला पैसा पार्टनर पैसा लेकर आएगा, आपको कहाँ लिखना है, कैश एंड बैंक अकाउंट की डेबिट साइड, कैश एंड बैंक अकाउंट की डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। खाली इतना याद रखना है, कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं आएगा और बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखना है। तो यहाँ तक अगर आप सॉल्व करते हो, देखो यहाँ तक अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका क्या क्या एडजस्टमेंट हो गया, ये खाली गुडविल बाकी बचा है, आपने बैलेंस शीट पूरा ट्रांसफर कर दिया, आपका सिर्फ गुडविल बचा है, आपका सेकंड एडजस्टमेंट हो गया, थर्ड वाला पूरा हो गया, ए बी सी डी। तो इतना तो एकदम सिंपल है, आपको असेट बढ़ता है या फिर कम होता है, लायबिलिटी बढ़ता है या फिर कम होता है, अगर असेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट, असेट कम होगा तो लॉस, लायबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस, लायबिलिटी कम हो गया तो प्रॉफिट। तो हमको सिर्फ इसका इफेक्ट देना है इस अकाउंट में, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड में, लॉस हुआ तो डेबिट साइड में। Now we'll start with the goodwill adjustment.
he shall pay rupees 16,000 as his share of goodwill. 16,000 रुपए उसको क्या करना होगा, गुडविल लाना होगा, जिसमें से 50% अमाउंट गुडविल क्या करेंगे, पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे। पार्टनर्स क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं पर भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, सिर्फ इनकमिंग पार्टनर्स का शेयर दिया है। तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देते हैं तो हमारा गोल्डन रूल काम करता है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का क्या मतलब है, पहली बात तो कितना गुडविल ला रहा है, 16,000। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। कितना गुडविल ला रहा है, 16,000। यहाँ पर मैं लिख रहा है यहाँ पर ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। तो गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन कैश के हमको पहले दो एंट्री पास करना है। हमारा है पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कितना गुडविल ला रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट गुडविल ला रहा है 16,000। तो गुडविल, गुडविल के लिए पैसा आ रहा है, गुडविल अकाउंट 16,000। तो पहला ये एंट्री गुडविल ब्रॉट इन कैश। अभी इस गुडविल को क्या करना है, गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हमारा पहला एंट्री था। उसके बाद का दूसरा एंट्री जो पास करना है, दैट एंट्री इज गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट 16,000 टू ओल्ड पार्टनर्स। अभी ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, एक तो है अमलेंदु, अमलेंदुस कैपिटल, टू समीर्स कैपिटल। अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो कौन से रेशियो में करना होता है, सैक्रिफाइस रेशियो। कौन से रेशियो में करना होता है, सैक्रिफाइस रेशियो। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है, एंड देयरफॉर आवर गोल्डन रूल काम करता है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। जिस क्वेश्चन में न्यू रेशियो सेपरेटली नहीं दिया है, जिस क्वेश्चन में न्यू रेशियो सेपरेटली नहीं दिया है, उस रेशियो में हमारा काम करेगा रेशियो, दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर 16,000 को हमको सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करना है। याद रखो सैक्रिफाइस रेशियो में डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2। क्या रेशियो है, 3:2। मतलब पहले 16,000 को क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 16,000 डिवाइड बाय 5। 16,000 डिवाइड बाय 5। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, बचा 1, ये 10 हो गया। 5 2 जा 10 और लास्ट के 2 0। मतलब अगर हम लोग 16,000 को 5 से डिवाइड करते हैं, 16,000 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आ गया 3,200। फिर 3:2 है, मतलब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3,200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9,600। 9,600 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 6,400। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 6,400। आगे क्या पूछा है, 16,000 तो गुडविल का लाया है, उसका हमने एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। आगे लिखा है 50% ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल शैल बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। 50% गुडविल विड्रॉ करेंगे, तो 50% गुडविल विड्रॉ करेंगे तो उसका एंट्री आएगा। सो एंट्री दैट वी हैव टू पास, हमारा एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमलेंदुस कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना विड्रॉ कर रहे हैं, 50%।
तो 9600 का 50%, मतलब इसको 2 से डिवाइड करना है। इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4800। समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 6400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा आपका 3200। बैंक अकाउंट 50% विड्रॉ कर रहे हैं, 16,000 का 50% कितना होगा 8,000। 16,000 का 50% कितना होगा 8,000। सो दैट विल बी द आंसर। आपके ये गुडविल के 3 एंट्रीज बन गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में गुडविल के 3 एंट्रीज बन गया आपको। पहला गुडविल ब्रॉट इन कैश के 2 एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो। इस क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं दिया है तो सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। एंड देन गुडविल इज विथड्रॉन। गुडविल विथड्रॉ करते हैं मतलब बिजनेस में से पैसा चला जाएगा और किसको मिलेगा, पार्टनर्स को, डेबिट द रिसीवर। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। अभी इन तीनों एंट्रीज का हमको पोस्टिंग करना है। तीनों एंट्री का क्या करना है, पोस्टिंग करना है। देखो एक एक करके पोस्टिंग। पहला एंट्री बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। पहले एंट्री के लिए बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में तो यहाँ पे लिखेंगे टू गुडविल। याद रखना है बैंक में बैंक का नाम नहीं आता है। और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये आपका पहला एंट्री। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड, ये आपका पहला एंट्री। अब दूसरा एंट्री, गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड अमलेंदुस कैपिटल अकाउंट, समीर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट जो है 9600 एंड 6400। अमाउंट जो हमने यहाँ पर लिखा है 9600, 6400। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय गुडविल 9600, 6400, 9600 एंड 6400। फिर विड्रॉ किया, उसका इफेक्ट कहां पर होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, कैश एंड बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, कैश एंड बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट। आधा विड्रॉ किया है तो 4800 एंड 3200। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड एंड कैश एंड बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय कैपिटल अकाउंट 4800 by Samir's capital account 3200। ये था हमारा गुडविल का पोस्टिंग। पहला एंट्री बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट की क्रेडिट साइड। दूसरा एंट्री गुडविल अकाउंट की डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। और तीसरा एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड। Now the last part which is remaining is balancing। अगर आप देखोगे यहाँ पर डेबिट साइड 4 + 4 8 + 1 9000 ही है और यहाँ पर 14000 है। यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 14000, उसमें से ये डेबिट साइड माइनस करेंगे। सो 2 + 8 = 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 1 2, 2 + 4 6 + 4 10, 10 + 4 40। आपका बैलेंस आ गया 4800। 4800 इज द बैलेंस। यहाँ पर इनकम ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है, लॉस कम है, तो ये प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट के लिए लिखेंगे तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, इसको ट्रांसफर करेंगे
ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर एक तो है अमलेंदु, दूसरा कौन है समीर। अमलेंदु's कैपिटल एंड अमलेंदु's कैपिटल, समीर's कैपिटल, तो 4800 को पहले हमको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा 5 से। 4800 को डिवाइड करना होगा 5 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड 2 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से एंड 2 से। तो पहले हमको 4800 को डिवाइड करना है, 4800 डिवाइड बाय 5, 4800 डिवाइड बाय 5 कर रहा हूँ, 4800 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 बचा 3 30 हो गया, तो 5 6 जा 30 और 0, ये 960 हो गया। 4800 को डिवाइड करते 5 से, तो आ गया आपका 960। अब मल्टीप्लाई करेंगे पहले किससे, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 और 6 3 जा 180, तो 2880 ये बैलेंस आता है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 960 को, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120 हो गया, 9 2 जा 18 1920, यहाँ पर आएगा आपका 1920 1920। तो इन दोनों का मिलाकर टोटल चेक करते हैं, 0 + 0 0, 8 + 2 10, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 8 9 + 9 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 + 1 4। ये हो गया आपका डिवीजन हो गया। तो हमने पहले क्या किया, 4800 को डिवाइड किया 5 से, ओल्ड रेशियो 5 से, देन मल्टीप्लाई किया 3 से एंड 2 से। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना आ रहा है, 2880 1920, 2880 एंड 1920। फिर उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। पार्टनर्स अभी दिख रहा है आपको, क्रेडिट साइड ही ज्यादा है, एक एक करके क्रेडिट साइड टोटल करना है। यहाँ पर 20,000, इधर लिखेंगे 20,000 में से माइनस करोगे तो बैलेंस कुछ नहीं है, माइनस करने के लिए तो 20,000 ही आएगा। यहाँ पर हमको लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर लास्ट के क्या क्या आ रहा है, 4 + 9 13, 4 + 9 13, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 8 9, 9 + 6 15 + 1 16, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 4 5। ये हो गया आपका 56,320, 56,320। उसमें से 3,200 माइनस करना है, उसमें से क्या करना है, 3,200 माइनस करना है, ये बचेगा 53,000 एंड 120। तो मैच कर सकते थे, 2 + 1 3, 3 + 3 6, यहाँ पर 6 + 8 14, ये 480 हो गया, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 + 2 14, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 + 6 7 + 1 8, 2 + 9 11 + 2 13 + 1 14, कैरी फॉरवर्ड 1 7 + 1 8। तो यहाँ पर 84,480, जिसमें से 4,800 माइनस करना है, इसमें से 4,800 माइनस करना है। यहाँ पर 680, 8 + 6 14 हो गया, कैरी फॉरवर्ड 1, ये 5 हो गया, 5 + 9 5 + 9 14, कैरी फॉरवर्ड 1, तो ये हो गया 7। देखते टोटल 0 8 एज इट इज, 8 + 6 14, 5 + 9 14, कैरी फॉरवर्ड 1, यस। तो बैलेंस आ गया आपका 79,680। फिर ये जो बैलेंस आपका डेबिट साइड में आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जो डेबिट साइड में आ रहा है, उसको आपको
ये डेबिट साइड में आ रहा है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे क्रेडिट साइड में, मतलब लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड पार्टनर्स कैपिटल, लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनका है अमलेंदु, सुमित, परेश। परेश के लिए तो 20,000 था। अमलेंदु के लिए देखेंगे कितना है, 79,680, 79,680, 53,120, 53,120, तीनों का मिलाकर टोटल, तीनों का मिलाकर टोटल करना है। सो तीनों का मिलाकर टोटल 8 + 2 10 कैरी फॉरवर्ड 1 7 + 1 8, ये लास्ट का 800 हो गया। 9 + 3 12 कैरी फॉरवर्ड 1 8 + 5 13 + 2 15, ये हो गया आपका 1,52,800 प्लस 10,000, मतलब 1,62,800। और भी हमारे दो अकाउंट्स बाकी बचे हैं। यहाँ पर कैश एट बैंक, इसका टोटल करते हैं यहाँ पर हम लोग। सो 2 + 6 8, 2 + 1 3 + 1 4, 48,000 है यहाँ पर। 48,000 में से माइनस करेंगे ये, सो 8 + 2 10 कैरी फॉरवर्ड 1 1 + 4 5 + 3 8, 8 है, 8,000 माइनस करना है। यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस कितना होगा 40,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बैलेंस है 40,000, कितना बैलेंस बच रहा है 40,000। अब देखो ये डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा मतलब ये डेबिट बैलेंस है, तो बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे डेबिट साइड में, तो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक ये कितना है 40,000, कैश एट बैंक 40,000। और उसके बाद गुडविल को टोटल करेंगे, आपका डेबिट साइड का टोटल भी है 16,000 और क्रेडिट साइड का टोटल भी है 16,000। डेबिट साइड का भी टोटल है 16,000, क्रेडिट साइड का भी टोटल है 16,000, मतलब यहाँ पर बैलेंस आने वाला नहीं है। यहाँ पर हमारा ये बैलेंस टैली होना चाहिए। देखते हैं लास्ट वाला ये 800 है, लास्ट वाला 800 तो मैच हो गया। नेक्स्ट उसके आगे 2 2 + 6 8 8 + 4 12, 12 कैरी फॉरवर्ड 1 हो गया। 1 + 2 3 + 6 9, 9 + 2 11 + 1 12, 12 + 4 16, तो 1,62,800 इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो आपका बैलेंस शीट जो टाइटल टैली हो गया 1,62,800 पर। हमने सबसे पहले क्या बैलेंस किया था, सबसे पहले बैलेंस किया ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसमें जो प्रॉफिट आया वो ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल में, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अकाउंट क्लोज किया, ये जो बैलेंस है वो कहाँ पर ट्रांसफर हुआ लायबिलिटी साइड में। फिर उसके बाद कैश एट बैंक को क्लोज किया, ये बैलेंस आ गया डेबिट बैलेंस, वो कहाँ पर ट्रांसफर किया असेट साइड में। गुडविल अकाउंट तो टैली हो गया, मतलब इसमें बैलेंस ही नहीं है। एंड फाइनली हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया कितना अमाउंट पर 1,62,800 पर।